श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सितंबर 2024 रविवार को रवि प्रदोष तिथि पड़ रही है और यह जो रवि प्रदोष तिथि है वह भाद्रपद में पड़ने वाला सबसे बड़ा रवि प्रदोष तिथि है, क्योंकि श्रावण महीने के बाद रवि प्रदोष तिथि पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में एक बार आता है और रविवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो 12 गेहूँ वाले दाने का उपाय है। तो दोस्तों, आप लोग इस रवि प्रदोष व्रत के दिन इस 12 गेहूँ वाले उपाय को ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और इस उपाय का फ़ायदा भी हुआ है उन्हें। तो आप इस रवि प्रदोष के दिन 12 गेहूँ वाले उपाय को ज़रूर कीजिए। इस उपाय को पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आप लोग अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को आप अच्छे से सुन लो, समझ लीजिए, इसके बाद आप इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे जिस कारण से भी दुख परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएंगी। इस उपाय को कौन कर सकता है, कहाँ करना है और कब करना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये जानिए कि इस उपाय को आप घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। जिसको भी अपनी मनोकामना पूरी करनी हो वो ये उपाय कर सकता है। और इस उपाय को चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इस उपाय को आपको कहाँ करना है। इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में जनरली सबके घर में शिवलिंग नहीं होता है, क्योंकि ये शिवलिंग के पास जाके उपाय करना है। तो आप मंदिर में, घर के आपके आसपास में जो भी शिवलिंग के मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पे जाके आप शिवलिंग के पास जाके ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है। इस उपाय को कब कर सकते हैं? आप किसी भी उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में भी करने का एक टाइम होता है। आप 10-11 बजे तक कर लीजिए, या जितना जल्दी सुबह उठ के करना है कर सकते हैं। या अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हैं तो आप 11 बजे तक इस उपाय को कर लीजिए। शाम में करना चाहते हैं तो शाम में प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का टाइमिंग तो आपको पता है, 6 से 7 के बीच में होता है। और आप अगर लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, अगर लेट होते हैं तो भी। देखिए, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी आपकी परेशानी आ रही है वो सब दूर होगी। गुरु जी ने खुद बताया है कि अगर जीवन में बहुत कर्जा बहुत अधिक हो गया है, जीवन में बहुत अधिक संकट विपदा आ रही है, बार बार आपके व्यापार बिजनेस में हानि हो रही है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। अब उपाय कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या लेना है। 12 गेहूं के दाने लेना है। वो भी साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं। इसका ध्यान आप खुद ही देख सकते हैं। कोई भी उपाय कीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, लेकिन वो साबुत और शुद्ध सही चीज़ होना चाहिए। ठीक है। और साथ में 7 चावल के दाने भी लेना है आपको, वो भी साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में एक तांबे के लोटे में जल भरना है आपको। ठीक है। और आप देखिए, जल कभी भी अगर शिव मंदिर में जा रहे हैं ना तो अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए। मंदिर का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अपने घर से जल को ले जाना चाहिए। तो आप एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा, उसको लेते जाइएगा। और आप ये सारी सामग्री लेके शिव मंदिर आ जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के उत्तर दिशा में बैठना है आपको। ठीक है। वो जो भी उपाय करना है तो उत्तर दिशा में बैठ जाना है। और आपको पता होगा कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी जो है, उनका जो स्थान है वहाँ पे जो आपने 7 चावल लेके गए हैं उसको वहाँ पे समर्पित कर देना है। ठीक है। वहाँ पे अच्छे से समर्पित कर दीजिए चावल के दाने। आपने जो जल लेके गए हैं वो माता पार्वती के हस्तकमल, जो गोलाकार जो गोला बनाया हुआ है ना, जो शिवलिंग के गोल बनाया हुआ होता है, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। आपको जो भी जल लेके गए हैं वो आप गोल करके चारों तरफ गोलाकार में वो जल को समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है। अब बच गया गेहूं के दाने। आपने जो गेहूं के दाने लेके गए हैं वो आप शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और उस समय आपको अपनी जो इच्छा, आपकी जो अपना मनोकामना है, जो आप चाहते हैं, आपके व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है
पैसे का दिक्कत हो रहा है, बहुत विपदा आ गई है, संकट आ गई है, ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए आप वहाँ शिवलिंग पे शिव जी से आप प्रार्थना कीजिए कि अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है। आपने अन्न चढ़ाया है और ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप अपनी मनोकामना जो है, इच्छा जो है, वो भगवान शिव जी के सामने कहिए, बोलिए। और एक मंत्र भी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। इसका भी स्मरण कीजिए और ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फ़ायदा हुआ है। तो गुरुजी ने बताया है कि अगर शिव प्रदोष के दिन ये उपाय करना होता है, अगर रवि प्रदोष जिस दिन पड़ जाए उस दिन अगर कोई ये 12 गेहूं के दाने का जो उपाय कर लेता है, उसके जीवन से जितने भी संकट, जो दिक्कत, पैसों के लेकर दिक्कत हो रही है, व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में जो भी किसी भी तरह की परेशानी हो वो दूर हो जाती है। तो आप लोग भी इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।